दोस्तों 4G का मजा तो हम बहुत ले रहे हैं, लेकिन अब टाइम आ गया है अपग्रेड करने का 5G के ऊपर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उस 5G के अपग्रेड पर हमको क्या क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। मोहम्मद, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी वो अपने 5G मोबाइल के अंदर ही आएगी, और वो है हीटिंग को लेकर। अब 5G मिलीमीटर वेव्स का यूज़ करता है, जो कि बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं। तो उन वेव्स को कैच करते करते अपना मोबाइल बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल 4G के इंटरनेट पर अपना मोबाइल चलाएंगे तो वो कम हीट होगा, और जब आप 5G के ऊपर स्विच करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका मोबाइल हीट ज़्यादा हो रहा है। अगर आप 5G इंटरनेट यूज़ करेंगे तो आपकी मोबाइल की बैटरी भी जल्दी ड्रेन होगी, क्योंकि 5G इंटरनेट यूज़ में लेता है मिलीमीटर वेव्स को, जो कि बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं। तो उनको कैच करते करते अपने मोबाइल की बैटरी भी ज़्यादा ड्रेन होगी। और अगर आपका मोबाइल एक दिन निकालता था एक फुल चार्ज बैटरी से, तो 5G में स्विच करने के बाद आपका मोबाइल एक दिन पूरा नहीं निकाल पाएगा। वो लगभग शाम से थोड़ा पहले ही वो फ़ोन डेड हो जाएगा। तो ये दो प्रॉब्लम्स थी जो हमको अपने मोबाइल के अंदर देखने को मिलती, और इनको तो हम कैसे कैसे सोल्व भी कर लेते। इनको सोल्व करना ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो यहाँ पर आती है कि 5G वेव्स है वो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को यूज़ में लेते हैं। तो दोस्तों अब आपको मैं थोड़ा सा साइंस की तरफ लेके चलता हूँ। जो लो फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, लेकिन उनका ट्रैवल का डिस्टेंस है, यानी कि वो ज़्यादा दूर तक जाती है। लेकिन यहाँ पर हम जब 5G की बात करते हैं तो ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को यूज़ में लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हाई है, यानी कि उनका ट्रैवल डिस्टेंस बहुत ही कम हो जाएगा। अगर आप 5G के टावर के एकदम नीचे खड़े हैं तो आपको तो बहुत ज़्यादा स्पीड मिलेगी, 1000 Mbps 2000 Mbps। लेकिन जब आप 100 या 200 मीटर दूर जाते हैं उस टावर से, तो वो स्पीड बहुत ही तेज़ी से गिरनी शुरू हो जाएगी। और अगर आप 300 मीटर दूर चले गए, बीच में दीवार आ गई या फिर कोई पेड़ आ गया, तो आप वापस से 4G पर स्विच कर जाओगे। दोस्तों ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन 5G के टावर ज़्यादा बड़े नहीं है, जितने 4G और 3G के थे वो टावर बहुत ही छोटे हैं, और आपके घर के बाहर जो इलेक्ट्रिसिटी का पोल है उस पर भी ये काफ़ी आराम से लग जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता चल गया कि 5G के टावर हमें गली मोहल्ले के हर चप्पे चप्पे में लगाने पड़ेंगे, तभी अपन को 5G की पूरी स्पीड मिलेगी। तो वो ज़्यादा टावर लगाने में खर्चा किसका होगा? कंपनी का। और वो खर्चा भुगतेंगे कौन? हम भुगतेंगे। तो आपको 4G के प्लान से 5G का प्लान बहुत ही ज़्यादा महंगा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि 5G आने के बाद हमको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको सिंपल एक शब्द में बताऊंगा कि हमको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो अब जैसा कि आप समझ गए होंगे एक शब्द है, तो इसका मतलब हमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट 5G से नहीं होंगे। हम ह्यूमंस को कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, इसकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए। लेकिन वहीं पर हम बात करें बर्ड्स की, जो कि एग लेइंग बर्ड्स होती हैं। और ये आपने भी देखा होगा कि 3G 4G के आने के बाद बर्ड्स धीरे धीरे कम होना शुरू हो गए। पहले बहुत ज़्यादा बर्ड्स हमको देखने को मिलती थी, लेकिन अब धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो बर्ड्स कम होते जा रहे हैं। अब आपको मैं थोड़ा साइंस की तरफ लेके चलता हूँ कि मोबाइल के टावर्स के कारण बर्ड्स धीरे धीरे कम क्यों हो रहे हैं। तो दोस्तों बर्ड्स की कम होने का कारण है उनकी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। दोस्तों बर्ड्स जो एग लेइंग बर्ड्स होते हैं वो एग रिलीज करते हैं। तो एग्स में सबसे ज़्यादा ऊपर की शेल में होता है कैल्शियम, और मोबाइल के टावर की फ्रीक्वेंसी उनकी वेव्स की वजह से बर्ड्स का कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एकदम ही ख़राब हो जाता है। और जो बर्ड्स एग रिलीज करते हैं, और आपको पता होगा कि एग की सारी ऊपर की सेल कैल्शियम से बनी होती है, तो वो कैल्शियम बहुत ही कमज़ोर हो जाती है और टाइम से पहले ही वो एग है वो टूट जाता है। तो अब आपको पता होगा कि अगर टाइम से पहले एग टूट जाए तो क्या होगा। और इसी की वजह से बर्ड्स की जनरेशन धीरे धीरे वो आगे की जनरेशन ख़त्म हो रही है, और इसी वजह से हमको बर्ड्स धीरे धीरे कम देखने को मिल रही हैं। अगर कहीं पर टावर्स है वो ज़्यादा इंटेंस है, यानी कि ज़्यादा पास पास में वो बहुत सारे हैं, जैसे कि सिटीज़ में होगा, जो ज़्यादा बड़ी सिटीज़ है उनमें ज़्यादा टावर्स है, वहाँ पर बर्ड्स की पॉपुलेशन वो बहुत ही तेज़ी से गिर रही है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ जाए जहाँ टावर्स की इंटेंस यानी कि वो संख्या बहुत ही कम है, वहाँ पर बर्ड्स की संख्या अभी भी थोड़ी बहुत बची हुई है। तो दोस्तों यही थे 5G के कुछ डिसएडवांटेजेस। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।